की सरकार रोक सकती है, राज्य की सरकार रोक सकती है। खेल के अंदर ठीक रोक होगी, लेकिन वो खेल तब होना चाहिए, खेल के बाहर आप सभी लीजेंड हैं, आप सभी अच्छे लोग हैं। इसलिए जो हुआ वो उस समय के लिए रहने दीजिए, आप उसे खेल के बाहर मत लेकर आइए। खेल के बाहर एक खूबसूरत दुनिया है जो आपके इंतजार कर रही है। चलिए, मामला लग रहा है शांत है, और शांत है। दिक्कत है आज के समय का खान पान है। एक जमाना हमें देखिए मुखिया जी, आप और मैया पर काकी पर अपनी खाला तो मरुआ लपसी घट रहा, अभी की रही बालखेड़ वाला खाना गाँव मानवे नहीं करा जितना जल्दी बना जाए, एकदम केमिकल वाला खाना, केमिकल सीधा दिमाग में असर होता है, 1 सेकेंड बर्दाश्त। अरे भाई बर्दाश्त करने के लिए ठीक रहता है। अपनी भाषा कहावत है ना, जो शहर से रहे और खीर पानी पत्थर काटे, धीरे धीरे गिर हम पत्थर काटे, जितना जोर गिर तो पानी खत्म। तो भाई जिंदगी में अच्छा बहुत दूर तक जाना हो, कुछ बनना हो तो खीर पानी, खीर भैसे धीरे पानी पत्थर काटे। तो आज इस फैर तो हमें आराम से फैर दूसरा ध्यान खाते लंबा डिस्टर्ब कर रहा। अरे अपन साथी सब तो नहीं, अपन समझा के ढंग का पहले। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोस्त के गलत कामों में साथ दें। दोस्त का मतलब होता है अगर वो गलत करे तो रास्ता दिखाइए। देखिए इन लोग क्यों मनोबल बढ़ रहा है, आप लोग 4 लोग उसके साथ खड़े हैं, 4 लोग जो आप उनके साथ नहीं है, आप उनको बता दिए या हाल खराब कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी अगर गुनाह करता है, कोई भी आदमी अगर गलत रास्ता अपनाता है, उसमें अगर दोस्त लोग अगर साथ नहीं देगा तो कभी गलती नहीं करेगा। बात अगर उनके अच्छे दोस्त से चलाता दिखाइए, भले आपके दोस्त हैं, आपके नौमतिया यार है, आपके साथ कंचा अकेले होंगे, आपके साथ गोली डंडा अकेले होंगे, लेकिन आप मुझे कहिए कि हम यहाँ गलत है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्त अगर गलत करे उस काम में साथ दे। दोस्त है आपको समझाइए कि मेरे दोस्त आप यहाँ गलत है, शांत हो जाइए। तो जो भी साथी है आपके दोस्त है, 4-5 लोग आप लोग आगे पीछे हैं, और एक आदमी तो झगड़ा करता है, माहौल एक आदमी खराब करता है, ये हजारों चलो माहौल खराब है। तो इसलिए माहौल खराब एक 2 आदमी करते हैं, आप लोग 10-20 की संख्या में उनका साथ मत दीजिए, उनको समझाइए। तो आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल दिवस उपस्थित हमारे मंच में मंचा सिंह, इकलाक भाई, राजा जी, हरिंदर दा, मुखिया दा, तमाम हमनी के बोर्ड भाई, हमनी के दादा, हमनी के काका जेठा के मंच में मंचा सिंह, हमने सभी के जोहार नमस्कार आदाब। इस आयोजन कमेटी के विशेष कर धन्यवाद। बड़ी सुंदर कार्यक्रम, बिल्कुल बस खाली गांव देहात के ग्राउंड में इस प्रकार के कार्यक्रम होना, गांव देहात के कार्यक्रम में इस प्रकार के खेलकूद होना कहीं न कहीं काबिल तारीफ की बात है। सोनी आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम के संचालन करना। हम धन्यवाद देंगे स्थानीय थाना प्रभारी और तमाम पुलिस के जवानों का, जिन्होंने आज ग्राउंड में आकर यहाँ के कमेटी के नौजवानों को हिम्मत दिया कि स्थानीय पुलिस की टीम, स्थानीय थाना प्रशासन की आपके साथ है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मीडिया के साथियों, मैं उनका भी आभार, उनका भी अभिनंदन करूंगा कि मीडिया के साथी जिनका हमेशा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग रहता है। तो साथियों, ज्यादा समय जाया न करते हुए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और यह दिन बचपन से हमें बड़ा याद आता है। तो आज सबसे पहले इस मैदान में उपस्थित सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ेगी इस देश को? इस देश को पहले आजादी की जरूरत थी। अंग्रेजों के लंबे कालखंड के बाद, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सरदार पटेल रहे, भगत सिंह आजाद या अशफाकुल्लाह खान रहे, आजादी सबसे पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीरों ने आजादी लेने का काम किया। आजादी तो हमने सन 1947
15 अगस्त को मुकर्रर कर लिया, आजादी हमने पा लिया। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था कि आजाद भारत, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग इस भारत को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि हम भी जानते हैं किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की आस्था मस्जिद में है, किसी की आस्था गुरुद्वारे में है, किसी की आस्था गिरजाघर में है, तो किसी की आस्था किसी पेड़ के नीचे। विविधताओं का भारत, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खाना भोजन खाने वाले लोग, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, कैसे इनको चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। तब भारत के तमाम विद्वानों ने एक निर्णय लिया कि जैसे किसी के लिए पवित्र कुरान है, किसी के लिए पवित्र कुरान है, तो किसी के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, तो किसी के लिए बाइबल है, तो चलिए सबको मिला के सबके एक आधार बनाकर एक नए भारत का, एक आधुनिक युग का एक ग्रंथ बनाते हैं जिसका नाम भारत का संविधान दिया जाता है। आज बताइए, अगर भारत एक संवैधानिक देश नहीं होता, हम आजाद तो हो जाते, लेकिन क्या हम चल पाते? हम मानते हैं आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इंसान में भेद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मोहब्बत का देश है, ये मोहब्बत वालों का देश है। अरे हम 75 साल आगे आ चुके। अगर संविधान भारत में नहीं लागू होता, अगर भारत में लोकतांत्रिक देश नहीं बनता, ईमानदारी से कहिए क्या हम 75 घंटे आगे आ पाते? नहीं आगे आ पाते। हिंदू बात कहते हैं कि हमारे रास्ते पे चलो, मुसलमान कहते हैं हमारे रास्ते पे चलो, तो सिख कहते हैं हमारे रास्ते पे चलो, तो सब कहते भाई हमारे रास्ते पे चलो। ये संविधान है मेरे साथियों, ये संविधान है मेरे देशवासियों, याद रहे 75 साल आगे ला चुका है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है इस संविधान को, इस लोकतंत्र को, इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना है और जीता रखना। आज अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? बादशाह के घर में बादशाह होता, राजा के घर में राजा होता। और यही था, यही दुनिया का इतिहास था, यही दुनिया का इतिहास था, यही भारत का इतिहास था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा। लेकिन ये संविधान बना, और आज संविधान का चमत्कार देखिए, संविधान का सम्मान देखिए। ये अखबार बेचने वाले शख्स को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च रहनुमा बनने का मौका मिला। अगर संविधान नहीं होता, ईमानदारी से कहिए, एक अखबार बेचने वाले का बेटा भारत देश का पहला नागरिक बनता। आज वर्तमान की बात करिए, आज एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी बेटी आज भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी है, और लोकतंत्र के कारण। इसलिए इसकी मर्यादा, इसका मान रखना हम सभी भारतवासियों को कर्तव्य है। आज जो परिवेश आप देख रहे हैं, जो माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है समझदार लोगों का सामने आना। ऐसे में हमारा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिए, भारत की खूबसूरती यहाँ की भाईचारा में है, भारत की खूबसूरती यहाँ के सौहार्द में है, और उसे जिंदा रखना, उसे सुरक्षित रखना हम सबों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों से मेरी यही अपील होगी, तमाम लोगों से मेरी यही राय होगी, और मेरा विशेष अनुरोध होगा कि इस गणतंत्र की मर्यादा को बनाकर, और वही गणतंत्र है कि बिल्कुल आपको आजादी के साथ, आपको स्वतंत्रता के साथ, आपको अपने मौलिक अधिकारों के साथ, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। आप अपने धार्मिक अधिकारों का भी अनुपालन करें, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ दिशा में ले जाए, अपने धर्म का अनुपालन करें, बिल्कुल। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को सीमित रखने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का हर वर्ग, हर तबके से आना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देख सकते हैं देश की विचारधारा क्या है, आज देश की परिस्थिति क्या है, आज भारत देश की शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, कोई उस पर बात नहीं करता है। हर कोई केवल धर्म पर बात सुनना पसंद करता है।
इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ साथ एक बेहतर नागरिक होने का हमें परिचय देना है और देश के प्रति अपना योगदान देना है, हमें सुनिश्चित करना है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभिलाष भाई कई दिनों से कह रहे थे कि गोविंदपुर में जो अवधि निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें स्थानीय नौजवानों को नहीं रखने का खेती किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आप एक प्रदर्शन की तैयारी करें, एक आंदोलन की तैयारी करें, जेल के उसको लीड करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के अधिकार के साथ लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े हैं। इसको आप तय कर लीजिए, क्योंकि अब खेल का मैदान है, थोड़ा सा खेल का बात करते हैं। और विशेषकर मेरे वो भाई सुनिएगा जो फिलहाल मैदान के अंदर कुश्ती कर रहे थे, जो मेरे भाई लोग मैच के रिजल्ट के बाद मैदान में आप एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे थे, ये संदेश मेरा उनका होगा। और देखो विशेषकर आप इसको जरूर बढ़िया से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि आए दिन ये सारी समस्याएं सामने हमारी आती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो फिल्मों की नहीं, उपन्यासों की नहीं, एक वास्तविक घटना है। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। जो स्थान भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का है, वही स्थान साउथ अफ्रीका की राजनीति में नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला आपने 10वीं क्लास में की कहानी पढ़ी होगी, कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज उस किताब के बारे में नहीं, एक वाक्य सुना रहा हूं। पहली बात तो मंडेला कौन है आपको भी मालूम है, वह साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति। 300 साल गोरे लोग वहां राष्ट्रपति बने, अब नियम बन जाता, लेकिन अब मंडेला ने उस मिथक को तोड़ा और 300 सालों के बाद मंडेला उस कंट्री के राष्ट्रपति बने। अब एक बात है, जो बात मैं विशेषकर उन भाइयों को सुनाना चाहता था जो बड़ी कुश्ती कर रहे थे। एक दिन की बात थी, मंडेला एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। होटल कहिए, ढाबा कहिए, रेस्टोरेंट, जो आपको मन लगे, अपना ढाबा भी बोल सकते हैं, खालसा भी बोल सकते हैं, और भी होटल का नाम आप लोग जानते हैं, जो भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई होटल में मंडेला खाने बैठे, मंडेला जब बैठे थे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के सामने सैकड़ों लोग रहते हैं, यानी जो हाँ वो खाने बैठे थे उस आसपास में बहुत लोगों की भीड़ थी। लेकिन मगर लगभग वहां से 10-15 फीट की दूरी में और एक व्यक्ति खाना खा रहा था, वो अकेला था। मंडेला ने अपने सहयोगी, उनके सहयोगी होते हैं जो उनके अंगरक्षक होते हैं, उनसे कहा कि सबको मेरे टेबल पर ले आओ, वो हमारे सामने खड़ा। वो आदमी जो अकेला बैठा था, जब वो मंडेला के सामने आया, खा रहा है, हाथ पर कांप रहा है, वो खा रहा है, हाथ कांप रहा है, शरीर में पसीना दे रहा है। मंडेला ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नोटिस किया कि हाथ कांप रहा है। उस व्यक्ति ने खाना खाया, भोजन किया और वो चला गया कि सर हम निकलते हैं। जब व्यक्ति चला गया तो मंडेला के गार्ड ने पूछा, उसके सहयोगी ने पूछा कि सर जब वो अकेला था, खुद था, आपके सामने कांपने क्यों लगा? अरे आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके सामने कैसा था? आपके सामने तो सबको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मंडेला ने बड़े प्यार से कहा, मंडेला राष्ट्रपति बनने से पहले 28 साल जेल में थे, तो मालूम है ना? जैसे गांधी जेल में थे, नेहरू जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे, मंडेला भी 28 साल जेल में थे। तो मंडेला ने कहा कि जो व्यक्ति जो थर कांप रहा था, असल में वो उस जेल का जेलर था, जिस जेल में मैं कैदी था, और ये कभी मुझे मारता था, कभी मुझे पीटता था, कभी मेरे जख्मों में नमक छिड़कता था, और कभी कभी तो पेशाब कर देता था। और आज वो सोच रहा है कि हम तो राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब उस जेलर पर जाएंगे तो कहीं टकरा देंगे यार। इस देश में राजनीति वाले टकरे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, नाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आज खेल का मंच है। राजनीति करने वाले लोग कम भयानक बदला लेते हैं, चाहे वो कितनों बड़े पद में जाए तो सब लिए मंडेला ने वही कहा। इसको लग रहा था कि शायद हम भी इससे बदला लेंगे, लेकिन ये भूल रहा है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बना। इसलिए ये जेलर इसलिए थर कांप रहा था कि कहीं मैं बदला ना लूं। मैं बदला लेने के लिए यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना हूं, मैं बदला लेने के लिए राष्ट्रपति नहीं बना हूं, मैं बदलाव लाने के लिए बना हूं। ये नेल्सन मंडेला को विचार। तो मेरे साथियों, जो घर में थे, अब बदला का भाव मत रखिए,
बदलाव की सोच लाइए, बदलाव करिए, अपने गांव को बदलिए, अपने आसपास के लोगों को बदलिए। आज हमारे गांव में पढ़ने लिखने बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। जो रोजगार करने वाले हैं, उनकी संख्या कम है। तो उनको बदलाव अगर लाना है, अपने गांव में लाइए, अपने टीम में लाइए, अपने दोस्तों के बीच लाइए, अपने जिले में लाइए, बदलाव लेकर आइए। ये मैं आपको संदेश दूंगा। और आपको नेल्सन मंडेला की कहानी से, उस घटना से सीखना चाहिए कि बदला नहीं, बदलाव